भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों की परंपराएं और त्योहारों से उनकी संस्कृति की विशेषता झलकती है। इन्हीं राज्यों में से एक है राजस्थान, जो मारवाड़ियों का राज्य कहलाता है। गणगौर उनका सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के निमाड़ी लोग भी इस त्योहार को मनाते हैं। मारवाड़ी लोग इस त्योहार को 16 दिन तक मनाते हैं और निमाड़ी लोग इसे 3 दिनों तक मनाते हैं। गणगौर की पूजा होलिका दहन के दूसरे दिन से शुरू होती है। इस त्योहार को विवाहित महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी मनाती हैं। गणगौर का व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए। विवाहित महिलाएं अपनी पहली गणगौर अपने मायके में ही मनाती हैं, जहां उनके मायके वाले उन्हें श्रृंगार का सामान देते हैं। कई सारे पकवान परोसकर उनकी खातिरदारी की जाती है। इस त्योहार के आखिरी दिन पूजा और उद्यापन करके गणगौर को विसर्जित किया जाता है। गणगौर को मनाने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है, तो आइए जानते हैं वह कथा। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ नारद मुनि भी थे। भ्रमण करते करते वह चैत्र मास की शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर सुनकर धनी वर्ग की स्त्रियां उनके लिए स्वादिष्ट भोग बनाने के कार्य में लग गई। तभी सारी निर्धन स्त्रियां हल्दी कुमकुम का तिलक लेकर उनका पूजन करने तुरंत उनके पास पहुंच गई। महिलाओं का भक्ति भाव देख माता पार्वती ने सारा स्वाग रस उन पर छिड़क दिया। कुछ समय बाद धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थालियों में कई प्रकार के पकवान लेकर वहां पहुंची, तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा, हे देवी, आपने सारा स्वाग रस तो समाप्त कर दिया, अब आप इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी अंगुली काट कर अपने रक्त का स्वाग रस दूंगी, जिससे यह अपने जीवन में मेरे समान सौभाग्य प्राप्त करेंगी। पूजन समाप्त होने पर माता पार्वती ने अपनी अंगुली काट कर उन स्त्रियों पर अपना रक्त छिड़क दिया। माता पार्वती से आशीर्वाद लेकर स्त्रियां लौट गई। कुछ क्षणों बाद माता पार्वती महादेव से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और उसका पूजन किया। रेत के पदार्थ बनाकर मूर्ति को भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कानों का प्रसाद खाकर मस्तक पर लगाया। उसी समय उस शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा माता पार्वती को
वरदान दिया, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने मेरी पूजा की है, इसलिए आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और व्रत करेंगी उसका पति चिरंजीव रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। देवी पार्वती को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहां से अंतर्धान हो गए। नदी के तट पर स्नान, पूजा, आरती करने के कारण देवी पार्वती को वापस लौटने में समय लग गया, पर भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या हुआ देवी, तुमने लौटने में बहुत समय लगा दिया? तो माता पार्वती बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध चावल खाने और कुछ देर रुकने का आग्रह किया और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। ये सुनकर यंतर्यामी भगवान शिव जी भी दूध और चावल खाने की इच्छा से नदी तट की ओर चल पड़े। माता पार्वती ने मन ही मन यह प्रार्थना की कि हे भगवान शिव जी, आप अपनी इस अनन्या दासी की लाज रखना। जब भगवान शिव जी नदी किनारे पहुंचे तो उन्हें वहाँ एक महल दिखाई दिया। उसी के साथ माता पार्वती के भाई भावज भी दिखाई दिए। भगवान शिव जी, माता पार्वती और नारद मुनि 2 दिनों तक महल में रहे। तीसरे दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से चलने की विनती की, परंतु भगवान शिव जी तैयार नहीं थे। नाराज होकर माता पार्वती अकेली ही निकल पड़ी। इसलिए भगवान शिव जी को भी उनके साथ निकलना पड़ा। उनके साथ साथ नारद मुनि भी चल पड़े, परंतु आधे रास्ते में पहुंचने पर भगवान शिव जी माता पार्वती से बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। देवर्षि नारद, क्या आप कृपा करके वहां जाकर मेरी माला ला सकते हैं? देवर्षि नारद बोले, जो आज्ञा प्रभु, मैं आपकी माला लेकर लौटता हूँ। जब नारद मुनि नदी के तट पर पहुंचे तब उन्हें वहां कोई महल नजर नहीं आया। वहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। नारद मुनि को भगवान शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी मिली। उन्होंने वह माला उतारी और भगवान शिव जी को जाकर सारी बात बता दी। भगवान शिव जी हंसने लगे और बोले, देवर्षि नारद, ये सब देवी पार्वती की ही लीला है। वे चाहती थी कि वे इस व्रत को गुप्त रूप से रखें और वो अपने इस कार्य में सफल भी रही। ये सुनकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, नारायण नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से जो भी स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, महादेव की कृपा से उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और देवर्षि नारद धरती लोक से प्रस्थान कर गए।
और उसी दिन से गणगौर पूजा की शुरुआत हुई।